वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लेक्चर ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रखता है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज द गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं जो एक्चुअल में लीनियर नहीं है। ओके, बट रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, आप उसको लीनियर बना सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हो क्या होता है, सपोज कर आपको किसी ने कोई कार्टून दिया तो वो कार्टून जो है इट डज नॉट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मगर आप क्या करते हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके सपोज उसमें कुछ आपने फीचर्स ऐड कर दिए, आपने हैंड ऐड कर दिया, एक सर ऐड कर दिया, कुछ चीज़ें और ऐड कर दिया इस तरीके से, और आपने उसको समहाउ यू मॉडिफाइड इट टू अ ह्यूमन बीइंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं यहाँ पर, इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं लीनियर में जबकि वो लीनियर में नहीं होते। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि लीनियर की टेक्निक से हम लोग ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जो बेसिकली नॉन लीनियर है। सो लेट अस मूव ऑन टू सी व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कैन सॉल्व एंड हाउ टू सॉल्व देम। सो स्टूडेंट्स देखो, अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशन देखा था ना, वो कुछ इस तरह का दिखता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ना, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखता था। बट अगर सपोज करो आपके सामने इक्वेशन ऐसे लिखा हो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप जानते हो कि ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर। या आपके सामने इक्वेशन सपोज करो ऐसे लिखा हो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो दिस इज नॉट लीनियर, है ना। लीनियर जब आप जानते हो डिग्री 1 होना चाहिए। सो यहाँ पर डिग्री 1 नहीं है, एंड मोर ओवर द डिग्री इज इवन इन केस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम उसको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पहचान करते हैं कोई इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। तो इस तरह के ही कुछ प्रॉब्लम्स होंगे हमारे पास जिसको हम डील करेंगे अपने इस लेक्चर में, और हम देखेंगे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज देयर इज नो जनरल मेथड, है ना, कोई देखो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन आपने डाला और वो लीनियर बन के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो केस टू केस बेसिस पे आपको देखना होगा कैसे हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल लर्न दिस बाय डूइंग द प्रॉब्लम्स। तो जैसे हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, तो पहले प्रॉब्लम में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, वी आर गिवन टू लीनियर इक्वेशंस, सॉरी टू इक्वेशंस व्हिच आर एक्चुअली नॉट लीनियर, है ना। दो इक्वेशंस आपको ये दिया गया है, तो आपने क्या किया, आपने इसको इस फॉर्म में लिखा 2 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू वन अपॉन वाई इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यू हैव अनदर इक्वेशन 5 इंटू वन अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू वन अपॉन वाई इक्वल्स टू -2, है ना। देखो ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दीज आर दी कॉमन वेरिएबल्स। 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, 1/y यहाँ पर भी है, और 1/y आपको इधर भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना होता है, आपको इसी नंबर को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो 1/x को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया u से, और 1/y को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया v से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपके पास इक्वेशंस क्या बना सब्स्टिट्यूशन के बाद। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अब आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो एक्स वाई में ना मिल करके u v में मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गए, हमारे पास इक्वेशंस आ गए 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13, पहला इक्वेशन है, एंड 5u माइनस 4v इक्वल्स टू -2, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गए, दो वेरिएबल में u एंड v। अब आप यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। तो पहले वाले इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाई 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाई 3, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है ये बन जाएगा 12 और इधर भी बन जाएगा 12 विथ डिफरेंट साइन। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया दोनों को। तो 4 इंटू 2 8u, 4 इंटू 3 12v, 3 इंटू 5 15u, 3 इंटू -4 -12v, देन 4 इंटू -13 दिस इज -52, 3 इंटू 2 इज 6, ऐड किया, सॉल्व किया, सो व्हाट वी गेट इज u इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली अब आपने क्या किया, आपने ये वैल्यू पुट कर दिया दोबारा से किसी भी एक इक्वेशन में और आपको v मिल गया। सो व्हाट यू गॉट, v इक्वल्स टू 3। अब आपको ओरिजिनल वेरिएबल्स देखने, ओरिजिनल वेरिएबल्स क्या थे, x और y। तो आपने देखा कि भाई हमारा x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 1/3, कैसे आ जाएगा, आपको देखना है रिलेशन क्या था। तो आपने देखा कि x जो था वो हमारा रेसिप्रोकल था u का, और y जो था वो रेसिप्रोकल था v का। So u is 2, that means x is 1/2, and v is 3, that means y is 1/3. So that marks the solution of the first equation. तो देखो यहाँ पर नॉन लीनियर था, बट उसको आपने पहले कन्वर्ट कर लिया लीनियर में और फिर उसे
सॉल्व करके दोबारा से ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स देखो हमारे पास है, वो भी नॉन लीनियर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं अलजेब्राइक। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू राइट दीज इक्वेशंस। तो पहले आपने लिखा इक्वेशंस को सही तरीके से, ठीक है। सही तरीके से लिखने में क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स की पहचान करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 1/x इधर आ रहा है और 1/x हमारे सेकंड इक्वेशन में भी आ रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे होगे कि हमारे पास 1/y आ रहा है और हमारे पास सेकंड इक्वेशन में भी 1/y आ रहा है। सो हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन आपके इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, आपके इक्वेशंस बन जाएंगे 2 लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगे ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू गॉट 1/2 u, है ना। इस पूरे की जगह पर आपने u रख दिया, इसकी जगह पर v रख दिया, यहाँ पर u आ गया और यहाँ पर v आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 1 और आपको मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन आ गया u और v 2 वेरिएबल्स में। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। पहले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, कौन सा वेरिएबल, u को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, यू वांट टू एलिमिनेट u, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्ट करने से पहले मल्टीप्लाई किया, आपके पास दोनों देखो सेम हो गया, 6u और 6u, सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल हो गया। नाउ 4v माइनस 9v माइनस 5v आ गया, 24 माइनस 39 दिस इज माइनस 15। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब v की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी इक्वेशन में रख दो, जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा है और आपको u मिल जाएगा u इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखो आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, आपने लिखा था x इक्वल्स टू 1/u। तो x इक्वल्स टू 1/u से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1/2 आ जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। तो देखो बेटा गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। तो पहले क्या करना है, पहले इसको ठीक तरीके से लिखना है और ये आपके सामने फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप का मेथड मकसद क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप का एम है हम इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है इसकी पहचान कर सकें। तो आपको दिख गया होगा कि भाई 1/√x जो है ना यहाँ पर दोनों में आ रहा है, 1/√y भी आ रहा है दोनों में। तो 1/√x और 1/√y को आपने u और v सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी विल गेट इक्वेशंस क्या आ जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो आप फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, सो मल्टीप्लाई 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। तो आपने सेकेंड से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो बच्चों देखो सब्ट्रैक्ट किया, पहले मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, कोफिशिएंट इक्वल बना लिया, कोफिशिएंट इक्वल बनाने के बाद u को एलिमिनेट करना है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिला यू गॉट दिस v इक्वल्स टू 1, ठीक है। v की वैल्यू आपको 1 मिल गई, दिस v इक्वल्स टू 1, ठीक। अब आप v को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट v इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में आपने v की वैल्यू 1 रख दिया। सो व्हाट यू गेट इज u इक्वल्स टू -1, ठीक है। u की वैल्यू आपको मिलेगी -1। तो यहाँ से आपको x मिल गया, सॉरी u मिल गया और v मिल जाएगा। अब u और v के बाद आप निकाल सकते हो x और y, ठीक है। So you will see what is x and what is y. So there was some mistake in the calculation. So actually v की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 1/3 हो जाएगी और फिर आप v की वैल्यू 1/3 जब पुट करोगे तो आपको u की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अब u की वैल्यू 1/2 आ गई, v की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। अब देखो क्या आपने सब्स्टिट्यूशन में लिया था, आपने ये स्टेप पे सब्स्टिट्यूशन लिया था। तो अब आप u और v की वैल्यूज रखो और देखो x और y क्या मिलता है आपको। तो आपने देखा कि 1/√x जो था वो u था,
ठीक है, 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल्स टू, तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करके आपको मिलेगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। तो ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो अगेन देखो यहाँ पर हमने पहले कन्वर्ट किया लीनियर में, और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको दोबारा से ओरिजिनल वेरिएबल्स में सॉल्व कर लिया। ओके, सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से लिखा होगा इक्वेशन, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा। सो अब इसको हम देखो क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं पहले। तो 7x अपॉन एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5, पहला इक्वेशन है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15, ठीक है। अच्छा देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 एंड 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये क्या हो गया, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखा कि ये कुछ पहले इक्वेशन से सिमिलर लग रहा है, तो आपने इसको कैसे लिखा, आपने इसको लिखा 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, ओके, एंड देन 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट वेरिएबल्स आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड, है ना। तो आपने देखा कि भाई हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करते हैं, 1 अपॉन वाई को हमने सपोज करो ले लिया, लेट अस कॉल इट एज a, एंड 1 अपॉन x इज से b, कैपिटल B, ठीक है। तो ये हमारे नए वेरिएबल्स आ गए, कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो अब आप बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगा। सो द इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड टू, है ना, रिड्यूस्ड इक्वेशन का मतलब नए वेरिएबल्स में जो इक्वेशन है, रिड्यूस्ड टू, क्या इक्वेशन रिड्यूस हो गया, 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम यहाँ पर नंबर देते हैं 3rd, बिकॉज 1 ऑलरेडी नंबर दिया जा चुका है। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपके पास रिड्यूस्ड इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशंस क्या मिल गए, 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5, 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15। अब यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन नंबर 3 से आपने b की वैल्यू फाइंड किया और उसको आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे। सो व्हाट वी हैव इज 8a प्लस 7b, तो 7 इंटू 5 माइनस 7a अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 15, ठीक है। देखो ये आपने सब्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह से आपको मिलेगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो व्हाट यू विल गेट हियर इज माइनस 16a, ओके, प्लस 35 माइनस 49a इक्वल्स टू माइनस 15 इंटू 2 दैट इज माइनस 30, ठीक है। अब देखो माइनस 16a और आपका माइनस 49a क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे अगर आप, सो माइनस 16a और माइनस 39a ऐड होने के बाद आपको मिलेगा, सो ऑन एडिंग वी गेट माइनस 65a एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा माइनस 30 माइनस 35 विच इज अगेन माइनस 65। तो आपको यहाँ से मिला a इक्वल्स टू 1, ओके। अब a इक्वल्स टू 1 आप यूज कर लो किसी भी इक्वेशन में। तो आपने सपोज करो किसी इक्वेशन में पुट किया, सो पुट a इक्वल्स टू 1 से इन इक्वेशन 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4 में हमने इसको रख दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। सो देखो हमें a की वैल्यू 1 मिली और b की वैल्यू 1 मिली। अब ओरिजिनल वेरिएबल्स x y थे, आप जानते हो 1/x आपने a लिया हुआ है, ठीक है, 1/x आपका a था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x इज 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपने देखा था 1 अपॉन y जो है वो हमारा b हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, सो y इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एज यू कैन सी कि ये थोड़ा सा पिछले प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई, यहाँ पर आप वेरिएबल्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे, यहाँ पर एक्स वाई को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो अभी देखो इसको हम क्या देखते हैं, हम दोनों साइड देखते हैं कैसे इक्वेशन को, पहले देखो फंडा अपना पहला क्लियर है, कैसे इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो हमने पहले इक्वेशन को देखो कैसे लिखा, 1/3x+y, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। और फिर सेकेंड टर्म को लिखा 1/3x-y। Now, second equation, sorry, equals to 3/4, and the second equation is 1/2 into 1/3x plus y, and the second part is minus 1/2 into 1/3x minus y. This is equal to -1/8. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई क्या चीज हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज 3x plus y in the denominator, and again 3x plus y in the denominator, then 3x minus y and 1/3x minus y. तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया what needs to be substituted। तो आपने सब्स्टिट्यूशन क्या किया, 1/3x plus y को आप सपोज करो u सब्स्टिट्यूट करते हो, और 1/3x minus y को आप सब्स्टिट्यूट करते हो v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशंस आपकी क्या बन जाएंगी, u plus v equals to 3/4. This is equation number 1. Okay, and the second equation is 1/2u minus 1/2v equals to -1/8। ठीक है, जिसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा दिस इज u minus v equals to 2u minus 2v upon 2। तो कैंसिल कर दोगे आप इसे, तो आपको मिलेगा u minus v equals to -1/4। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट u minus v equals to -1/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस इन u and v फर्स्ट। तो ऑन एडिंग, हमको ऐड करने से u और u ऐड हो जाएगा, v और माइनस v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला 2u equals to 2/4। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा u equals to 1/4। ठीक है, फिर आप इस वैल्यू का यूज करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि आपका ये वाला इक्वेशन में, और आपको वहां से मिल जाएगा v equals to 1/2। तो आपको देखो u और v की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ पर आ जाओ वापस से। ठीक है, 1/3x plus y इक्वल्स टू u, तो u की वैल्यू पुट कर दो, 1/3x minus y इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू पुट कर दो। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो दोबारा से देखो आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो अब आपको दिखा कि x और y में आपको क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन। तो देखो ये प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें 2 बार लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। पहले बार आपने u और v में सॉल्व किया, अब आपको दोबारा से x और y में सॉल्व करना होगा। अब आप देख रहे होगे कि ये दोनों इक्वेशंस काफी सिंपल है ना। आप ऐड करके भी एलिमिनेट कर सकते हो y को, या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हो x को। तो ऑन एडिंग 3 and 4 है ना, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपने जब ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 6x इक्वल्स टू 6, एंड दिस मीन्स x इक्वल्स टू 1। ओके, और जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल्स टू 1। तो अगेन वी हैव x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या था, हम x और y को अलग अलग नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन था उसमें x और y दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो देखो एक मॉरल हमें अभी तक क्या मिला, किसी भी प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड फॉर दैट आपको इक्वेशन को सही तरीके से लिखना जरूरी होगा, यानी कि आपका पहला स्टेप। सो अब आते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, है ना। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला तो ये कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है। तो आप कुछ बच्चों को जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब आप रिवर के डायरेक्शन में फ्लो करते हो। ठीक है, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, जब आप रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जाओगे, फ्लो के ऊपर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, और जब आप फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बोट की स्पीड फाइंड करनी होती है और यहाँ पर करंट की स्पीड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला यूज करके हमें इक्वेशंस को बनाना है। तो लेट अस इंट्रोड्यूस अवर वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल्स क्या है, x हमारा स्पीड है ऑफ द रोइंग, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y है। अब डाउन स्ट्रीम में क्योंकि स्पीड ऐड हो जाती है तो x + y डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो x - y अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी हमारे पास। तो फिजिक्स का आपने फॉर्मूला सिंपल पढ़ा हुआ है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसका आप यूज करोगे।
अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 किलोमीटर चलता है डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में, तो 20 डिस्टेंस है, x + y स्पीड है, टाइम है 2 आवर्स। पहली इक्वेशन आपके पास इस तरह से आएगी। सेकेंड कंडीशन दिया गया है 4 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में और टाइम लगता है 2 आवर्स, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x - y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 4/x - y = 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस। So x + y = 10 and x - y = 2. These are the two equations. First वाले से आपको क्या मिलेगा, x + y = 10 और सेकंड वाले से आपको मिलेगा x - y = 2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन यूज कर लो, सिंपल। सो ऑन एडिंग आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, ऑन एडिंग 3 एंड 4 दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2x = 12। तो यहाँ से आपको मिला x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 6 होने से आपको मिल जाएगा y = 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रहे कि x और y क्या है, x और y स्पीड है ऑफ द रोइंग एंड ऑफ द स्ट्रीम। सो द आंसर इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रोइंग यानी बोट का स्पीड कितना था, स्पीड ऑफ रोइंग हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर/आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर/आवर। नेक्स्ट प्रॉब्लम वर्क का प्रॉब्लम है, टाइम एंड वर्क। ओके, सो 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो देखो वुमेन और मैन का कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का, जो एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अगर इस कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं 3 वुमेन एंड 6 मैन तो ये 3 दिन में खत्म हो जाता है। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। तो अकेले अगर एक औरत काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा और अगर अकेले एक आदमी काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें वेरिएबल्स को सही तरीके से चूज करना है। ओके, सो देखो क्या सिलेक्ट करते हैं हम मानते हैं कि x डेज में एक आदमी काम को पूरा कर लेगा, है ना, तो लेट वन मैन टेक्स x days to complete the work, to complete the work alone। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें वुमेन की, तो मान लेते हैं कि एक वुमेन जो है वो y days लेगी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अब अगर देखो x डेज में काम पूरा हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, इसको आप क्या समझ सकते हो, प्रोपोर्शनेटली काम होता है। अगर आप 2 दिन में काम कर रहे हो तो इसका मतलब एक दिन में आप आधा काम करते हो, अगर आप 3 दिन में काम कर रहे हो तो इसका मतलब एक दिन में आप 1/3 काम कर रहे हो। सो एक आदमी का एक दिन का वर्क कितना हो रहा है, वन मैन्स 1 डे वर्क, एक दिन का वर्क कितना पार्ट बनेगा, तो उसका एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे वन वोमन्स 1 डे वर्क, दिस इज इक्वल टू 1/y। तो 1/x और 1/y जो है वो एक आदमी का एक दिन का वर्क और एक औरत का एक दिन का वर्क हो गया रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन में पहले कहा गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, यानी एक दिन में दोनों मिलकर ये कॉम्बिनेशन एक दिन में कितना काम करता है, 1/4। तो 2 वुमेन है, 2 वुमेन का मतलब कितना हो जाएगा, 2/y। ठीक है, एक वुमेन का 1/y है तो 2 वुमेन का 2/y हो जाएगा, यानी इसको आप डबल कर दोगे। और मैन कितने दिए गए, 5 मैन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5/x, और 4 दिन में पूरा करते हैं यानी कि एक दिन में 1/4 ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेकंड में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन आपका मिलेगा 3/y प्लस 6/x इक्वल्स टू 1/3। 3 दिन में पूरा करते हैं तो 3 आदमी और 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। 3 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। अब एक वुमेन का वर्क कितना है, 1/y, तो 3 वुमेन का वर्क कितना हो जाएगा, 3/y। एक आदमी का वर्क कितना है, 1/x, तो 3 आदमियों का वर्क कितना हो, 6 आदमियों का वर्क कितना हो जाएगा, 6/x। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशन। सो नाउ दीज आर नॉट लीनियर, है ना, जैसे कि आप देख रहे हो ये लीनियर नहीं है, तो हम इनमें सब्स्टिट्यूशन करके इनको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे।
सो 1/x को आपने u सब्स्टिट्यूट किया, 1/y को आपने v सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके ये जो इक्वेशंस थे ये कन्वर्ट हो गए लीनियर इक्वेशंस में और वेरिएबल हमारे आ गए u एंड v। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो हमने फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 को, तो इक्वेशन थर्ड को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका जो v वाला टर्म है वो हो जाएगा 6v। और इक्वेशन नंबर 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सो इक्वेशन 4/2, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका 6v और 6v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिला, आपको मिलेगा 6v प्लस 15u इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से आपको मिलेगा 6v प्लस 12u इक्वल्स टू 2/3। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, और ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। तो 15 माइनस 12 हो गया आपका 3u। नाउ 3/4 माइनस 2/3, 3/4 माइनस, so on solving you get 3u equals to 1/12 और u equals to 1/36, ठीक है। u की वैल्यू आपको मिल गई 1/36। अब आपको फाइंड करना है v की वैल्यू। सो व्हाट इज v, तो अब आप इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओके। इक्वेशन 4 में आपने u की वैल्यू 1/36 सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग u इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर 4 में आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3v इक्वल्स टू 1/6 और v इक्वल्स टू 1/18। देखो दो वैल्यूज अब हमारे काम किए हैं, u की वैल्यू आ गई और यहाँ से आपको v की वैल्यू आ गई। अब u और v से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x और y, ठीक है। तो आपने देखा u से 1/u जो है वो आपका x हो जाएगा, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 36, ठीक है। और 1/v आपका y हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। सो दिस मीन्स y इक्वल्स टू 18। अब आप अगर याद करो तो आपने लिखा था x क्या है, x इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय मेन टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है। तो एक आदमी, वन मैन अलोन टेक्स 36 डेज, ठीक है, 36 डेज। और इसी तरह से वन वुमेन अलोन टेक्स 18 डेज, ओके। सो नाउ इस इक्वेशन में देखो आपने क्या किया, ये एक वर्ड प्रॉब्लम था, बट जो प्रॉब्लम आपका इक्वेशन में फ्रेम हुआ था वो लीनियर नहीं था, इट वाज नॉट लीनियर। फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया लीनियर में यूजिंग रिड्यूसिबल टेक्निक, और उसको सॉल्व किया आपने। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, सॉल्व करके हमें एक्चुअल में पता चला व्हाट इज द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन। So students, this marks the end of this lecture, and in the description of this lecture you will get an assignment. उस assignment को आप solve करें, so that in our next class हम उस assignment के doubts को, queries को, problems को we will solve, और जो आपकी तरफ से additional queries आएंगी उसको भी हम solve करेंगे। So thanks to all of you for watching, and solve your queries, send your doubts for the next class. Thanks to all of you.